आज की जो बातचीत है उसमें हमारे साथ है ईवम विज। तो मेरा नाम है ईवम विज, मैं फिल्म मेकिंग कर रही हूँ फ्रॉम विस्लिंग वुड्स इन बॉम्बे, मालूम ही होगा। Esse é o momento pra mulher ficar safada. Esse é o momento pra mulher ficar isso. Esse é o momento pra mulher ficar safada. Esse é o momento pra mulher ficar isso. तो भाई आज की जो बातचीत है उसमें हमारे साथ है ईवम विज। तो हमारी सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि जो बंदा आता है खुद को खुद इंट्रोड्यूस करता है। तो मेरा नाम है ईवम विज, मैं फिल्म मेकिंग कर रही हूँ फ्रॉम विस्लिंग वुड्स इन बॉम्बे, मालूम ही होगा शायद। ठीक, हंसी विस्लिंग वुड ये अपना वही ग्रेटर नोएडा के आगे। ठीक है। और मैं मुंबई से थोड़ा 2 दिन पहले आई थी, किसी ने बुला लिया पॉडकास्ट के लिए। Salam alaikum. सीधा कुलदीप मत करा करिए काम यार। Alaikum assalam. ठीक है। तो लाइक मतलब ये कहना चाहती है बेसिकली कि इसको दो सिटीज का एक्सपीरियंस है, दो सिटीज में अलग फिल्म स्कूल है, विस्लिंग वुड्स में जेकेएफटीआई में भी थी। टी सीरीज हाँ उसमें भी थी, हम लोग उसमें साथ में ही हम थे। तीनों साथ में थे। वाओ। तो इसको दो फिल्म स्कूल का एक्सपीरियंस है और मुंबई में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहने का भी, वहाँ की कल्चर का भी, वहाँ की स्कूलिंग का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उससे बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। क्या स्टार्ट दे दिया मैंने, कहा तुम आगे। तो ये हम बता भाई कि मतलब क्या फ़र्क है इधर के, तो जेकेएफटीआई में पढ़ ली, उधर तो विस्लिंग वुड में है, क्या लगा मुंबई तुझे? में क्या नहीं, मतलब मुंबई में सराउंडिंग आगे। क्या है इधर की सराउंडिंग? मुझे पता ही हम थे कितना कूल माहौल था। सराउंडिंग तो बहुत डिफरेंट है। और मैं पहले बताती हूँ, मैं पहले नीट कर रही थी। नीट फिल्म मेकिंग से पहले हाँ। तो मैं दिख रहा है मैं नहीं। नीट कर रही थी। मैं भी जेई कर रहा था। मैं भी यूपीएससी कर रहा था। भाई एक्चुअल में मैंने बायो में टॉप किया था। हो सकता है, फायदा क्या हुआ? देख तो हमारे बीच है ना अब भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ मैं नीट कर रही थी, फिर मैंने एक दिन ऐसे जैसी बायो में मैं आई, टॉप किया मैंने, तो मैंने प्लान किया कि आई शुड डू व्हाट आई लव, व्हिच टॉप करने के बाद ये फेल होने के बाद फेल होने के बाद मैं सीधे टॉप करने के बाद नहीं तो मेरे पास हिम्मत आ गई थी ना थोड़ा बोलने हाँ, की समझ मम्मी से सकता हूँ। कि मम्मी मैं अपनी मर्जी का करूंगी। बट हाँ, तो फिर मेरा हुआ कि डू व्हाट यू लव, व्हिच इज विस्लिंग वुड्स का मोटो। हमारी सबकी टी शर्ट में पीछे लिखा है डू व्हाट यू लव। बट हाँ, तो जैसा आपने पूछा कि जेकेएफटीआई और विस्लिंग वुड्स में डिफरेंस क्या है और कैसे क्या किस तरह के माइंडसेट के लोग तुम्हें मिलते हैं स्कूल्स में, क्या डिफरेंस है? जेकेएफटीआई में मैं थी अराउंड 3 महीने मैंने डिप्लोमा किया था इन सिनेमाटोग्राफी। बट वो 3 महीने इतने बेस्ट टाइम थे ना मेरे टाइम लाइफ के। आई स्वेयर ये लोग अभी भी मैं इनसे बात करती हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं बात इतने टाइम बात करती हूँ। क्योंकि मैं लोग मार हमारे घर वाले भी मैं तो कहते लोग मार चुकी थी, पता नहीं कहाँ से आ गई। ठीक है। तो हाँ, बाकी विस्लिंग वुड्स में मुझे कभी अपना सा नहीं लगा। जेकेएफटीआई में बहुत ऐसे अपना सा लोग अपने अपने से लगते हैं, और फिल्म मेकिंग के उसमें ऑब्वियसली विस्लिंग वुड्स थोड़ा बेटर है। हाँ, क्योंकि ये तो उधर पढ़ाते हैं। डीप ट्रूथ। इसे कट कर देंगे। जिंगल नहीं जाना हमें, यहाँ से कंट्रोवर्सी ओ नहीं आना। नहीं, मतलब जेकेएफटीआई भी अच्छा है, अभी थोड़ा एडवांस्ड विस्लिंग वुड्स। वो तो वो तो हाँ मुंबई, और वहाँ पे अब आप लोग भी देखोगे जैसे हम इतना डाउन टू अर्थ बंदे हैं। अभी भाई सॉरी। हाँ तो हम इतने डाउन टू अर्थ हैं यहाँ पे। तू बोल सकती, खुला बोल अपनी है अपनी। खुला। ओ भाई हाँ तो ये था थोड़ा विस्लिंग वुड्स में मेरे को फ्रेंड्स का कल्चर थोड़ा फेक लगा। किसी को वो मैं सही ऐसे है। सीधा नहीं बोल रही हूँ। तुम हाँ आप आगे बोल रहे हो, लेकिन हाँ बोल रही हो मैं। हाँ, तो थोड़ा फेक लोग हैं वहाँ You पे। do what you love, है। Speak what you love। बाकी विस्लिंग वुड्स, एक और विस्लिंग वुड्स की वो है कि विस्लिंग वुड्स फिल्म सिटी के अंदर है, विच इज अ प्लस पॉइंट कि आपको फिल्म, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल लोगों को फिल्म सिटी के अंदर नहीं जाने देते हैं अपेरेंटली, जब तक आपके पास पास वगैरह नहीं हो। बट विस्लिंग वुड्स का ये है कि अगर इफ यू आर वेयरिंग विस्लिंग वुड्स की टी शर्ट यू कैन गो इनसाइड। तो दे दियो, हम प्रिंट करा लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलेगा। हाँ, तो भाई एक बात बता, जैसे हमने ये विस्लिंग वुड अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम पे और वैसे ही देखा है। वहाँ जाने की बात नहीं है, वहाँ इधर वैसे देखेंगे। असली क्यों बोल रहा है, मतलब वैसे तो उसमें इतनी हाइप जो है वो उसकी असली हाइप है, जैसे एमईडी की हाइप है क्या जो plus आने के point पहले है? की नहीं थी, ओके। वैसी विस्लिंग वुड में भी कोई सीन है। हाँ तो देख विस्लिंग वुड्स का एक तो मैंने तुझे बताया फिल्म सिटी के अंदर है, दैट्स द मेन हाइप। ठीक है, फिर अपना सुभाष सर है, सुभाष गई सब जानते ही हैं। हाँ, वो अगले पॉडकास्ट में
तो अरे हमारे कॉलेज में करा है लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट। हाँ, तो ही रोम्स अराउंड जैसे नॉर्मल एकदम टीचर है। हाँ ठीक है, उनका कॉलेज है, बट वो ऐसे क्लास में भी आते हैं टू सुपरवाइज, देखने की क्या चल रहा है, सब पढ़ाई सही से चल रही है नहीं चल रही है, और वो बेसिकली कॉलेज में ही बैठते हैं हमेशा। तो आपको उनका सुपरविजन मिलता है। प्लस जो हमारे टीचर्स है दे आर वेरी इंडस्ट्री बेस्ड टीचर्स। तो हमारी एक मैम है एक्टिंग डिपार्टमेंट में, वो अभी हीरा मंडी में आई हैं। अच्छा जी, यार वो था उनका सत्तो फत्तो मालूम है? मैंने देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ गाना मैंने सुना है। देखी। ओके, सत्तो फत्तो में जो फत्तो है, सत्तो में से कोई एक तो थी। इसे भी पता है, इसे भी पता है। अरे मैं कंफ्यूज भाई, उनमें से एक है, वो हमारी मैम है, ठीक है। बाकी मतलब बहुत इंडस्ट्री में और लोग भी आते रहते हैं। नसरुद्दीन शाह सर हैं, ही वाज द एक्टिंग के हेड। मतलब ये सारे वहाँ पे मेन पॉइंट है। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे मुझे सिनेमैट में करना है, तो वहाँ पे सिनेमैट के लिए हमारे दोस्त सर हैं जो एक्चुअल में उन्होंने बहुत मूवीज बनाई हैं, देखी होंगी आपने, मुझे याद नहीं है। तो मतलब 1-on-1 किसी उससे मिली अब तक, किसी एक्टर से या किसी फेमस पर्सनैलिटी से? सुभाष सर वो तो है ही, मतलब उसके अलावा कुछ एक्टर वगैरह? हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिली हूँ मैं, मतलब हाइप है। मनोज बाजपेयी सर, पंकज त्रिपाठी सर, और भी बहुत लोग हैं, जैकी श्रॉफ सर, बीडू मावशीची गाणी सॉरी इंडिया। हाँ सही है भाई, तो सही है। मिली हूँ मैं इन लोगों से, मतलब हाइप सही है। हाइप है। बाकी आप कपिल शर्मा भी आई चुकी हो? हाँ, कल्चर थोड़ा अपना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। नहीं वो तो यार क्या बोलती क्या पब्लिक। बोलती यो, बाबू, बनता है। बाबा किधर है बाबा? मालूम है ना। नहीं भाई, लेकिन ये चीज़ तो मैंने देखी है। हाँ, तो जो आपके लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो किस तरह का माइंडसेट उनका, लाइक कि वो काम के लिए कितना सीरियस है या फिर वो एंजॉय करते हैं? ज़्यादातर लोग कैसे हैं? ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे हैं काम के रिलेटेड, बट वहाँ पे ना जैसे ऐसे मज़े उड़ाने आते हैं लोग कि फिल्म स्कूल है, हम मज़े करेंगे। और मेरे कॉलेज में मोस्टली ना बहुत इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स में क्या वो लोग मज़े ही करते हैं। ये कोई तो है। ज़्यादा लोग मैंने देखे नहीं है जो सीरियस हैं। कुछ है मेरी क्लास में जो हैं सीरियस और मुझे लगता है कि हाँ वो कुछ तो कर लेंगे, टी सीरीज में भी सेम था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, लाइक जो तो सबसे अच्छी लगती है एक्टिविटी की, यार ये कुछ अलग था, कुछ सीखने को मिला है इससे? कॉलेज में हाँ, कॉलेज में एक्टिविटीज तो 1 में सिखाया था डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, पीएसए पब्लिक सर्वेंट एडवर्टीजमेंट्स। उसमें क्या हमें एग्जैक्टली ऐड नहीं बनाना होता, बट हमें किसी को एजुकेट करने के लिए कुछ शॉर्ट फिल्म टाइप बनानी होती है। नॉन फिक्शन फिल्म बनानी है, फिर अभी फिक्शन फिल्म आएगी। तो ये सारे तो ऐसे तो मतलब तुम्हारा पूरा 3 साल गया है उसका ही है? हाँ, तो तुम Proper असाइनमेंट work। देते हैं बनाने के लिए, उससे पहले क्या सिखाते हैं? तो मतलब अब तू क्या, मतलब इसके बाद क्या करना चाह रही है? क्या जैसे तुमने ये कर लिया, अब तेरा कुछ तो वो होगा ना विजन की, ये करना है? मुझे तो देख मेनली सिनेमैट में वो करना है, बट मैं अभी लोगों को असिस्ट कर रही हूँ अपने कॉलेज में, जो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी पास आउट हुए हैं या जो ऑलरेडी सीनियर्स हैं जिनकी अभी फिल्म्स आ रही हैं, उनको मैं असिस्ट करती हूँ ताकि मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकूँ। मैं इंटर्नशिप करके आई विल डू I'll assist someone, sorry. She'll do someone. I'll assist someone. ठीक है, और ठीक है। शायद इंशाल्लाह एक दिन मैं अपनी एक मूवी बनाऊं। कल ईद भी है। बिल्कुल बिल्कुल करिए। नहीं भाई, मतलब ऐसा यहाँ से है कि अगर तुम यहाँ से कर लो तो मतलब बॉलीवुड तो मिलना कुछ पक्का है। लिंक्स बनते हैं कॉलेज के अंदर से, चाहे वो दोस्त कॉलेज के अंदर हाँ लिंक्स बनते हैं, जैसे जैसे लिंक्स टू टेक टू बॉलीवुड। हाँ बॉलीवुड में घुसने के लिंक है यहाँ? लिंक्स हैं। तो मेरे पास एक सीक्रेट हुआ है, मेरे ना जूम करो। मेरे सोसाइटी में एक भैया हैं जो पास आउट हुए हैं वेस्टलिंगवुड से, ही इज डूइंग समथिंग। तो उन्होंने ना मेरे को एक टेलीग्राम का लिंक भेजा है जहाँ पे पुराने सारे बैचेस के सारे स्टूडेंट्स हैं और वो आपस में लिंक्स और अपना काम या फिर किसी का नंबर, किसी बॉलीवुड में किसी का भी नंबर, वो सब शेयर करते हैं आसपास में। तो उसमें इतने सारे नंबर्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। उसमें इतने सारे नंबर्स हैं जो शायद आगे मेरे को आगे जाके काम है, अभी तो बिल्कुल। नहीं है बट हाँ आगे जाके जरूर काम है। सही। कौन सा तुम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो कॉलेज में? सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए हमें देते हैं अडोब का, हमें पूरा सब्सक्रिप्शन दे रखा है उन्होंने, 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो सारे अडोबी फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद
फॉर साउंड हमको iLok देते हैं जिसमें वी कैन यूज प्रो टूल्स वगैरह एंड मतलब जो प्रोडक्शन वहाँ का तुम लोग करते हो इस फिल्म के लिए, वो लोग वही देते हैं या तुम अपना लगाते हो खुद ही? सो पहले हमारे बैच से पहले क्या होता था, हमें एक लास्ट में फिल्म बनाने को देते थे, जो आई गेस हर ही उसके होते हैं, हर फिल्म स्कूल के एंड में देते हैं। हाँ। तो उसका बजट अराउंड 6 to 7 lakhs एक्चुअल मनी देते थे, सो दैट वी कैन मेक अ मूवी, प्रॉपर मूवी। तो लेकिन वो अभी हमारा थोड़ा राजीव गांधी से टिस में कन्वर्ट हो गया है, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ अच्छा, सोशल अच्छा। साइंसेज, तो हमें नहीं देता वो मूवी बनाने के लिए। हमें हमारा शायद मीज़ॉन सीन होगा, अच्छा, बट वो अच्छा। भी श्योर नहीं है। आउट ऑफ नोवेयर हमें एक बजट दे देंगे और हमें बोल देंगे हम कुछ भी बना सकते हैं, हमें अच्छा। कुछ पर्टिकुलर मूवी या कुछ नहीं बनाना, हम म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन, कुछ भी बना सकते हैं उसमें। लेकिन एक बात ये भी होता है, जैसे तू अभी घर से अलग रहती है, हाँ। मतलब घर तेरा है, वह तो पूरा टाइम घर पे रहती है, लेकिन फिर भी हर महीने में 2 बार इवम घर पे दिख जाती है। लेकिन फिर भी भाई वहाँ रहना और यहाँ रहने में कुछ ज़्यादा बहुत फर्क, एक तो सबसे बड़ा खाने का फ़र्क होगा है, सबसे बड़ा फर्क है एक्सपेंस, वो बहुत एक्सपेंसिव है भाई हाँ। बॉम्बे में, बहुत क्या ज्यादा सबसे एक्सपेंसिव क्या है, रहना या खाना? रहना बहुत ज्यादा, ट्रैवलिंग एंड रहना इज टू मुंबई में बहुत सस्ते में रह सकते हैं। सस्ते में। हाँ, चौपाल में बोल दियो, चौपाल में जाकर रहो। वही चौल, वहाँ exactly। चौल होती है वैसे, चौल चौल, कहते हैं। हाँ चौल वहाँ पे बेसिकली। इतना सस्ता भी नहीं, थोड़ा सा नहीं, आप 1 BHK, आप गेस करो एक 1 BHK वहाँ पे कितने का होगा? यहाँ मिल जाता है 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार। 1 BHK 25। 1 लाख। नहीं इतना नहीं मत कर, यही तो 40-45 से कम में नहीं। 1 BHK 1 BHK रेंट। रेंट वो कितनी होती है इसमें, वो होता है पहले क्या? डिपॉजिट, जो पहले डिपॉजिट होता है क्या बोलते हैं? डिपॉजिट 1 लाख एंड देन उसके बाद ब्रोकरेज वगैरह अलग होती है। ब्रोकरेज तो 5% नहीं 1 मंथ का रेंट, ब्रोकरेज है यहाँ तो आधा देना पड़ता है। 1 मंथ का रेंट ब्रोकरेज होती है। और तो तुम लोग तो मतलब अकेले थोड़ी, तुम मिल के रहती होगी ना? हाँ, तो अब मैं 3 BHK में शिफ्ट हुई हूँ। पैसा ही पैसा हो गया। अरे तो उसका अगले rent- ब्लॉग में इवम के पापा को हम बुलाएंगे इवम के खर्चे। भाई पापा रो देंगे। नहीं अब वही यही टैलेंट तो वही चाहिए हमें। तो उसका अभी जिधर मैं 3 BHK रह रही हूँ उसका रेंट अराउंड 120 है। कितने लोग रहते सिर्फ होते हैं? रेंट है अभी 3 तुम तुम्हारा। 3। मतलब मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है। ये तो खैर तो लड़कियां एक नंबर की इल होती हैं, ठीक है? ये तो है तो मैं रूम शेयर तेरे लिए। अंकल नहीं फोकस। वो तो पापा जानते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है यार, बट हाँ लोकल, तुम ट्रैवलिंग लोकल से कम कर सकते हो, बट लोकल में भी कितना ही तुम घूमोगे। अब मैं इतना बता सकती हूँ, अब तुम कहीं तुझे 5 मिनट दूर जाना है तो तू पैदल चल के जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा बॉम्बे में, एक्सेप्ट तू अगर बाइक में या कार में जा रहा है 20-25 मिनट आराम से कहीं नहीं गए। तो मतलब तेरा कितना, मतलब तुझे वैसे नॉर्मली एक मंथ कितना पड़ता तुझे, सिर्फ तुझे? एक सारे बार- खर्चे मिला के? सारे खर्चे मिला के 50-60,000 कहीं नहीं लगता। बहुत रेंट ही एकदम, 40 हाँ। है, 40 तो रेंट ही हो गया। अगर तुम हाँ। 3 लोग रह रहे हो, एक 120 में तो 40 तो, मेरी मैथ्स अच्छी थी ना, ओह तो 40 तो रेंट हो गया, बाकी तेरा खर्चा वर्चा तो हाँ, भाई। मतलब बहुत मिनिमम, मैंने एकदम मिनिमम बता रही हूँ 50-60, जब पापा को हार्ट अटैक नहीं देना होता हाँ, बाकी चीज़ पसंद आ जाती है तो ले ही लेते हैं। तो हाँ क्या पापा के हाथ है सर पे। ओके ठीक है। सही तो है। ज़्यादातर किस तरह के लोग वहाँ मिलते हैं, मतलब किस तरह का माइंडसेट वहाँ पे है? जो लोकल लोग हैं, तेरे कॉलेज फ्रेंड्स नहीं, Local। सराउंडिंग का। तो लोकल में लोग तो अच्छे हैं, लाइक बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं कभी कभार, बट सबसे कुत्ते इंसान होते हैं ऑटो वाले वहाँ के, सबसे कुत्ते। भाई कैसे? कुत्ते ऑटो वाले। भाई उनको हम कहीं जाने को बोलते हैं, वो खड़े रहते हैं, उनको कहीं नहीं जाना होता। अगर मैं बोल दूं भैया मुझे इस जगह जाना है, नहीं। मैं बोल दूं भैया इस जगह जाना है, नहीं। कहाँ चलोगे? तो कहीं वहाँ नहीं, ऐसा- खड़ा रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ मतलब ओला उबर नहीं है? अरे यार, तो फिर ओला भी। उबर इज एक्सपेंसिव। ओला उबर एक्सपेंसिव है वहाँ? लोगों स्टॉक है। अबे नहीं, फिर भी यार, अगर तुम मंथ normal एंड रहोगे मंथ ना- एंड में थोड़ा हार्ट वही अटैक हो वही जाता है। वही।
समझ सकते हैं हम, तभी हम घर नहीं छोड़ते। भाई घर पे रहना बहुत सुख है। एक तो खाना मम्मी के हाथ का, चल मेरी मम्मी भी नहीं बनाती, हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेरी मेड बनाती है, बट वो भी अच्छा बनाती है। उनके हाथ का खाना, भाई घर का खाना इस घर का खाना, चाहे वहाँ की मेड बनाए, हाँ डिफरेंस पता चल जाता है। वहाँ की बाइयाँ नहीं मिलती, मैंने सुना है काफी यहाँ पे। बाइयाँ मिलती है बट नखरे बहुत होते हैं। इस कोने पे नहीं झाड़ू करूंगी, उस पे ये नहीं 11 लाख लूंगी सारे को लूंगी। 150 रुपया लूंगी। अरे तुमने कौन सी ऐड देख ली है? ये 150 वाली कौन सी ऐड है? तो बट मेरे को अपेरेंटली एक सस्ती वाई मिल गई थी। मिल गई थी, है हाँ, गई? अब मैं शिफ्ट हो रही हूँ ना, तो अच्छा। क्या ही उनका लेना देना। साथ ले आ। इतनी भी अच्छी लेकिन नहीं, मतलब लाइफ कुछ तो तू सीख रही होगी ना, अगर घर से दूर रह के कुछ तो। घर से दूर रह के अकेले है ना, नो इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है। मैं खुद कितनी बार अकेले रोई हूँ एक रूम में, बस बहुत ज्यादा। मेरे को घर वालों की तो बहुत याद आती है, मैं बहुत डिपेंडेंट थी अपने घर वालों पे। अच्छा तो ये चीज़ भी सही है, मतलब एक बार तुम रह लोगे तो मैं एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता था, मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं भी इधर उधर जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। बट थोड़ा ये मेरा मिथ चेंज हो गया उधर जाके। तो नहीं emotionally रहता। कभी वो feel स्टार्टिंग करती की है। चीजें रहती हैं, बहुत। बाद में जाके तो फिर कहाँ ही रहता है। तो नहीं ऐसा यार, वहाँ पे लोग भी ऐसे नहीं है ना जिस पे तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो सको। यार एक बंदा तो चाहिए होता है लाइफ में, जहाँ तुम किसी को कुछ बता सको, थोड़ा अपनी बात शेयर कर सको। वो है नहीं, थोड़ी कमी है हम पे। वो कॉलेज में होता है। वहाँ जाओगे तो अच्छा, जैसे तुम घर से दूर रहते हो, आप मुंबई में है ना एक तरह से, हाँ। तो घर से दूर रहने के फायदे क्या है यार? तो वो भी उस जगह जहाँ पे चाहो तो तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री या है ना, चमक ही चमक है। मम्मी देखेंगी ये लोग। नहीं बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, हम ऐड कर देंगे, फिर भी तो बता, हम कट कर देंगे कुछ वैसा है, नहीं, हम कट नहीं नहीं। करेंगे। नहीं, मतलब मम्मी वैसे को तो कोई- बता देती हूँ मैं। वैसा कोई फायदा हम नहीं मतलब कि हाँ, लाइक कुछ तो फायदे होंगे। तू या तो घूम सकती है इसलिए, कभी भी कुछ भी एक अपने- ये भी है, जितना अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं होता तो तुम अकेले मुझे अकेला रहना भी पसंद है, मैं दोनों हूँ। हाँ। तो अकेले तुम रहने में तुम घूम सकते हो, जब मन तब निकल जाओ घर से, मरीन ड्राइव जाके बैठ जाओ, कोई भी बीच। सबसे बड़ी चीज है दिल्ली में बीच नहीं है, और वहाँ पे बीच है ना, वहाँ बीच गलियों में लवर। बीच बनी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बीच लवर, तो वहाँ पे मैं कभी भी रात के 2 बजे 1 बजे बीच पे जाके शांति के लिए तो बैठ वहाँ जाती मतलब हूँ। कोई ऐसा नहीं होता? Safety है वहाँ पे। दिल्ली इज नॉट सेफ, रात में 2 बजे भी बैठ ब्रो बॉम्बे इज वेरी सेफ। सेफ है। कैसे 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 क्यों लगा तेरे को? वहाँ पे आपको हर जगह पुलिस दिखेगी, कहीं ना कहीं होती है, नाकाबंदी कहीं ना तो कहीं मतलब हम चलती जो है। देखते हैं वो अपना मूवीज में मनिया सुरवे, ऐसा कोई भी नहीं घूमता वहाँ। कौन? मनिया सुरवे शूट आउट पर डाला, नहीं देखी मैंने, तो बट मतलब और ये गैंगस्टर है। ब्रो तू करते होंगे कुछ कुछ सेक्शन में। जैसे मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, कांदेवली के पास कोई तो जगह है, वहाँ पे डॉन का अभी भी चलता है, गैंगस्टर हाँ, वो वगैरह होते सीन हैं। चलता है। बट हाँ वो, लेकिन अब नहीं, मीरा रोड के आसपास कहीं तो है। तो मतलब तूने कभी खुद मुंबई एक्सप्लोर करी है कुछ वैसी गलियों में कुछ जहाँ में ऐसा कोई typical एक्सीडेंट देखा? मुंबई? मैं हाँ गई हूँ, मैं टिपिकल तो नहीं गई, बट हाँ मैंने ऊपर ऊपर से बहुत देखा है। अभी तो 1 ही साल हुआ है यार। हाँ वो भी है, हाँ वो तो देख लिया होगा मेरे दोस्त का घर, मन्नत हाँ, सलमान गैलेक्सी। तो अच्छा। यार मत बोलो वरना नाराज हो जाता है। चाय पे बुलाया था इसको, ये मना कर देता है। टाइम नहीं है यार। मन्नत भी गई थी? मन्नत नहीं यार, वो थोड़ा सा मैं भी बिजी थी ना, शूट। अच्छा अच्छा, नाराज हो, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं है, बुला लेना। यार मुंबई अगर देखो फिल्म मेकिंग करनी है तो मुंबई बेस्ट है। बाकी इंडिया में मत रहो, अगर तुम्हें कोई भी फिल्म मेकिंग करना चाह रहा है यहाँ पे, इंडिया में मत रहो, इंडिया से बाहर जाओ। इंडिया में स्कोप ही नहीं है फिल्म तेरे मेकिंग को का। क्यों लगा तेरे को ये? मुझे इसलिए लगा क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम इक्विपमेंट्स वगैरह मैंने देखे हैं, बहुत ऐसे रो के देते हैं इंडिया वाले। मेरा एक फ्रेंड है, वो नाइफा से आया है वापस बॉम्बे अभी, तो उसको मैंने देखा, उससे मैंने पूछा है कि कैसा है नाइफा ये वो। उनको फर्स्ट ईयर में इतना सारा एजुकेशन दे देते हैं जो यहाँ पे सेकेंड ईयर से पहले आपको मिलेगी नहीं, किसी भी कॉलेज में ले लो। GKFTI तो छोड़ो, वो विस्लिंग तो वुड्स भी GKFTI में तो नहीं। कट कर दो। मतलब यही तो चीज़ है, अगर यहाँ पे अगर इक्विपमेंट सही मिल जाए तो भाई हम हॉलीवुड से आगे ना निकल जाएं। अच्छा, वो बंदे बोलते हैं कि मैंने बहुत सुना है, तुमने सुना होगा कि जब इंडस्ट्री में बहुत नशे हैं, और हैं, नो डाउट है, हमने भी देखा है। इस फिल्म स्कूल्स में भी नशे हैं काफी। नशे as in जॉइंट्स ब्लंट। वो जो लोग अपने बहुत। उसमें फ्रेम कर लेते हैं ना, मुझे जोन में जाने के लिए ब्रो लगता हाँ, ही वो है। क्या अरे है कि हाँ, जोन में जा रहा है। तो मुझे एक मैं ऐसी इंसिडेंट याद आ गया कोई। शूट पे थी, मैं शूट पे थी एक, तो मेरे सीनियर थे,
तो वो डायरेक्टर थे उस मूवी के, ठीक है। तो उन्होंने लाइक हर 5 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं, जा रहे हैं, सुट्टा पी के आ रहे हैं, वेप वगैरह तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पे, तो ये सब चल रहा है उनका। मैं उनको ऐसे जाके पूछा, मैंने कहा आप लाइक 5 मिनट में इतना क्या आपको वो हो रही है कि आपको हर 5 मिनट में पीना है? लाइक नहीं ब्रो, जब स्ट्रेस होता है ना तो यू नीड वन दिस। इतना स्ट्रेस? अब मुझे नहीं पता इतना क्या स्ट्रेस है, मूवी तो बना रहे हो, आपका पैशन है तो स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए। बट हाँ ठीक है, अब ये मैंने एक जने से सुना, एक जने को स्ट्रेस होगा, 2 जने, पूरी क्रू को स्ट्रेस है। सब 5 मिनट में जा रहे हैं। तो बिजनेस प्लान ये भी हो सकता है कि आप वहाँ जाके फिल्म मेकिंग ना करो, सुट्टे की दुकान ही खोल लो। वो बहुत ज़्यादा चलेगा, आई स्वेयर चलेगा वहाँ पे, बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा। 50,000 के अंदर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गाइस आप लोग। बट वहाँ पे बहुत नीड होती है लोगों को, सुट्टा वेप। मेरी मम्मी आई थी कॉलेज में तो फर्स्ट टाइम लोगों को वेप पीते देख रही थी। मम्मी कह रही ये क्या है? मैंने कहा आप इंटरेस्टेड हुआ तो कोई बात नहीं, होता है। मुझे भी नहीं पता था वो तब तक तो। इसलिए हम आज तक अपने घर वालों को GKFTI लेके नहीं आए, क्योंकि बाहर मीत था। मीत भाई आई लव यू। बट हाँ मुझे भी बहुत लोग बोलते थे पी ले, एक मार ले। हाँ, ये मेरे को ऑफर तो trust खैर नहीं हमारे था। नहीं, ये तो चीज़ें क्या हैं लाइयो। लेकिन नहीं, ये चीज़ तो हर इंडस्ट्री में है कि भाई जोन में जाने के लिए लगता ही लगता है। कि क्या जोन है जिसमें जाने के लिए इतना लगता है? जोन ऊपर ही पहुंच गए, ऊपर ही आ गया, जोन में बाहर आ गया। तो मतलब इसमें क्या ड्रॉबैक है? अब व्हिस्लिंग वुड का ड्रॉबैक बता, मतलब क्या लगा तुझे कि यहाँ करने में मुझे ये चीज़ें? क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन लोगों को, प्लेटफॉर्म वगैरह इंटर्नशिप? यार आप देखोगे अगर इंस्टाग्राम में उसका इंस्टाग्राम पे डाल देना, ठीक है। आ गया है। उसमें बहुत आप जैसे अभी रिसेंटली मिस्टर एंड मिसेस माही आई है, उसमें बहुत व्हिस्लिंग वुड्स के लोग हैं। आप हर दूसरी मूवी जो अभी आएगी आप एक ना एक बंदा तो कोई देखोगे जो व्हिस्लिंग वुड्स का निकलेगा। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ मतलब हो जाएगा, मतलब मेरे को थोड़ी संतुष्टि टाइप्स है कि व्हिस्लिंग वुड्स में हो तो कुछ कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मेरा में। उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी तो पढ़ते रहते हैं, स्टार्टिंग में तो दिखाए भी थे शायद। हाँ तो एक रौनक है, काफी अच्छा दोस्त है हाँ। मेरा, रौनक का वो जो उल्टी सीधी फेस बना के रील्स डालता रहता है। रौनक है, अजिंक्य, अयान, बहुत लोग हैं लाइक जो वहाँ के हैं इन्फ्लुएंसर्स। अयान बेस्ट फ्रेंड है मेरा, अयान डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना गाइस, सब मिल जाएंगे। तो मुंबई में मौसम कैसा है अभी का? बारिश हो रही है भाई, मैं पता नहीं मेरी छुट्टी इस वक्त क्यों हुई है, मैं क्यों आ गई हूँ दिल्ली। 45 डिग्रीज हो रहा है। मैं जब वहाँ से जल्दी क्यों आई? हमने थोड़ी तुझे कुछ कहा था कि तू आ। मैं वहाँ पे बैठी थी जब फ्लाइट में, तब 25 डिग्रीज टेम्परेचर था, बारिश होके हटी थी बस। और जैसे मैं यहाँ लैंड हुई हूँ, क्रू वाली बोल रही है कि द टेम्परेचर आउटसाइड इज 45 डिग्रीज। जो भी है ग्लोबल वार्मिंग, वही हम ही वार्म हो गए ग्लोबल के चक्कर में। इतना गोरा हुआ करता था 2 साल पहले। तो अभी जो इवा, मैं तो कपिल शर्मा के शो में गई थी, हमने तेरा तो चेकआउट मार दिया सब कुछ। तो क्या था वहाँ, क्या जा सकते हैं वहाँ पे यार? और वो क्या सेट वेट कैसे बने हुए हैं, सब कुछ कैसे क्रू काम करता है, मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा तेरा वहाँ जाने के बाद? यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। क्लिप डाल देंगे इसकी यहाँ पे हम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कपिल शो। शुक्रिया, धन्यवाद अर्चना जी। तो मैं सबसे पहले तो गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो मेरे 2-3 लोगों ने, दोस्तों ने बात करी थी। अब एक सर से बात की थी हमारे कॉलेज में, थोड़ी सी ऐसे मक्खन लगाया था उनको कि सर कुछ हो सके तो हमें घुसेड़ दो ऐसे, समझ गए। कपिल शर्मा में। तो अपेरेंटली सर मान गए बहुत आसानी से। तो फिर उस दिन मैं एक्चुअली दिल्ली आने वाली थी वापस। तो कैंसिल कर दिया। तो फिर मैंने कैंसिल करा फिर, क्योंकि देख वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टाइप्स होता है, क्योंकि अब कपिल शर्मा शो बंद हो गया है उसके 12 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स से हट गया ना। हाँ तो हो गया है। तो फिर ये था, तो हुआ क्या, मेरे दोस्तों ने बोला कि चलेगी, तो मैंने कहा ठीक है चल लूँगी। तब हम लोग होके आए, गए, हमें एंट्री भाई पहले तो 4 बजे बुलाया था, 5 बजे तक हमें रोक के रखा, 5:30 6:30 तक हमें रोक के रखा है। बस हम बैठे रहे गर्मी में, कुछ भी नहीं था, बहुत गंदी सर्विसेज तो क्या ही मिलेगी, फ्री में जाते हैं तो सर्विस कुछ नहीं मिलती। तो फ्री में ही एंट्री होती है वहाँ पे, पैसे नहीं लेते एंट्री की। मतलब लेकिन लोग सिर्फ फिल्म सिटी वाले ही लेते हैं वो लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप हाँ आप एक ऐप होता है, उसमें आप करोगे आप
बाद में उसमें आप रजिस्टर करेंगे तो आपका नाम उसमें आ जाएगा गेस्ट लिस्ट में। धांसू करके कुछ ऐप होता है, मेरे को याद नहीं। वो हम कर लेंगे, कोई नहीं। वो कर लेंगे, ये आपके मतलब की बात नहीं है। तो वो ऐप डाउनलोड करके होता है, बट हम तो सर के थ्रू गए थे तो उन्होंने एक फ्रेंड के थ्रू डायरेक्ट नाम लिखवा दिया था हमारे उसमें। तो उसमें क्या हुआ, अब हम गए, उसमें एक तो इतना लंबा लिस्ट आया प्रॉपर लिख के कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अच्छा। जो मैंने आपसे कल पूछा इसने मुझसे पूछा, मैंने कुछ भी डालने क्या दिक्कत है। मैंने पूछा कोई कलर ब्लॉक करके ले, कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा, तो कहता है ये सब भी होता है। अच्छी के कच तो वहाँ पे लिखा आप फ्लोरोसेंट कलर्स नहीं पहन सकते, ज़्यादा फूल पत्ती वाले नहीं पहन सकते, बोल्ड कलर्स पहन सकते हो। तो ऐसे बहुत आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि आपको एंटर होना है, आपको क्या क्या मिलेगा, फलाना फलाना। उसमें भी रिफ्रेशमेंट वगैरह भी मिलती है। 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है जिधर आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है, एक होता है जिसमें कुछ नहीं मिलता। तो हम जब पहली बार गए थे तब कुछ भी नहीं मिला था हमें। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली सर के थ्रू भेदभाव। तो हमें कुछ भी नहीं मिला था। हम बस गए और अंदर से आ गए वापस, तो घर आ गए। तो अराउंड 6:30-7 बजे करीब उन्होंने हमें अंदर सेट के अंदर लिया प्रॉपर। हम गए, इतना चिल्ड। उसमें लिखा हुआ था कि आप जैकेट वगैरह पहन के आए, बट एटलीस्ट 16 डिग्री 13 डिग्री, सो ऐसी इतने के बीच में टेम्परेचर था। हम फ्रीज हो गए थे वहाँ पे, बहुत ठंड थी। और सारी ऑडियंस की साइड ठंड थी उस साइड, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो सेलिब्रिटीज बहुत परेशान हो जाते हैं। भेदभाव ऑडियंस है, चलो जवा दो इन्हें। हिपोक्रेसी, यू नो। तो तो हमारी साइड पूरी ठंड थी। और आते हैं फिर पहले बैठाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको सारे जोक पे हंसना है। भैंचोद। अच्छा जी, ये कुछ नया है। ये तो वैसे में बात सुन ली मैंने। सारे जोक पे आपको हंसना है। कपिल सर आएंगे, आपको उठ के तालियां बजानी है। अर्चना मैम आएंगी, उठ के तालियां बजानी है। फिर वो लोग आपको कलर के हिसाब से बिठाते हैं। आप नहीं बैठ सकते अपने हिसाब से। अच्छा। हाँ, तो हम 5 दोस्त थे। 2 दोस्त, एक कल्पना नहीं, सॉरी, अर्चना मैम के बीप कर रहे हैं। अर्चना मैम के लेफ्ट में बैठा था मेरा एक दोस्त, एक राइट में बैठे थे, बाकी हम 3 पीछे बैठे थे, 4। तो कौन सा कलर ऐसा नहीं, पहने? ज्यादा पीछे नहीं, उसके एक लोग ऐसा कौन सा कलर पहने जो हम आगे बैठ जाए? यार वो सुंदर थे एक्चुअली। आगे तो मैंने ज्यादातर वही देखे हैं बंदे जो इनके जो direction वाले अरे होते हाँ, हैं। इनका ये भी होता है कि वो लोग थोड़े ऐसे ओल्ड एज लोगों को बहुत पीछे बिठाते हैं, क्योंकि उनके वो उनका वो हाँ। दिखता है ऐसा। कहते नहीं हमें अच्छे फेसेस थोड़े आगे बिठाने हैं। तो मुझे तो सीधे सोफे पे बिठाया वो। तो ये सब था। और वो शुरू करते हैं, 1 टेक में शुरू करते हैं, बीच में कहीं कट लगता है तो फिर हमें ब्रेक दे देते हैं या पानी ला के दे देते हैं सबको कि आपको पानी आए, क्योंकि इतना हंसे थे ना। असली ऐसी आती है वहाँ। देख आती तो है। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो स्पीकर। अच्छा। एक्चुअली क्योंकि उनके माइक लगा हाँ। होता है तो दे कांट स्क्रीम मच, है ना। स्क्रीम करते तो माइक में वो आवाज डिस्टॉर्टेड आती। तो अब वो बोल रहे हैं तो धीरे बोल रहे हैं, तो स्पीकर्स लगा रखे थे ऑडियंस के पास ताकि वो सुन सकें। बट वो स्पीकर में भी बहुत बेर आवाज आ रही थी, बिल्कुल इतनी सी आवाज आ रही थी। बट हाँ, मुझे कुछ जो सुनाई दे रहा था वो उसमें हंसी आ रही थी। कितना ये लोग टाइम कितना लेते हैं? जैसे वही मैं बता रही थी कि मैं 7 बजे के करीब अंदर गई थी और फिर 11:30 12 तक बाहर आई थी विदाउट फोन्स ले लेते हैं आप। फोन नहीं देते? कुछ नहीं, लॉकर। गेस्ट कौन था उस दिन? उस दिन सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल एंड मैरी कॉम। मैं अच्छा, दो शोज उसमें में गई गई। हूँ। 2 गए तो एक दूसरा तो कौन वो था? वाला जो तेरा कैमियो है वो किसमें था? कौन सा? तेरा प्रेम है वो हाँ, वो सानिया नेहवाल वाले में था। हाँ। फिर इसमें गई, यहाँ फोन्स ले लेते हैं, ठीक है। फोन्स नहीं होता है आपके पास ताकि आप ऑब्वियसली प्री रिकॉर्ड करके नहीं डाल सको कहीं भी। और फोन आते तो डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो 1 टेक चलाते हैं पूरा का बीच में 1 या 2 मुश्किल से टेक लेते हैं। और बेस्ट था गुड थी, बट उसका नाम चेंज हो गया है। हाँ, सुनील ग्रोवर। हाँ, वो बेस्ट इंसान भाई, क्या कैरेक्टर। कैमरा कट भी हो गया ना, उसके बाद भी हमें हंसाया जा रहा था। ही वाज टू गुड। अच्छा। उनके लिए मैं वापस गई थी भाई। बाकी लोग बाकी मतलब जो बाकी कैरेक्टर हैं वो सही है मतलब? बाकी अरे हाँ, एक और चीज होती है
सो उधर भी मल्टी कैम सेटअप होता है। तो वहाँ पे ना दो टीवीज लगे रहते हैं, एक इस कॉर्नर में एक इस कॉर्नर में, उधर पूरी स्क्रिप्ट चलती है। हाँ वो तो मैं बता तो वो एक बार शायद वो किसी उसमें दिख भी गया था कि वो स्क्रिप्ट चल रही है, कपिल पढ़ रहा है। वो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। तो अब वो कपिल कभी कुछ भूल जाता है तो खड़े होकर ऐसे रीड करने लग जाता है, तो उन लोग के लिए थोड़ा इजी रह जाता है क्वेश्चंस। मैं बीच बीच में देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो मतलब वो इतनी तमीज में वैसे तो नहीं रहते ना, क्या जैसे तमीज attitude को है, स्क्रीन क्या पे दिखाते माहौल है हैं ना? कि वो यार- मतलब प्रॉपर तमीज में लहजे में कुछ गलत नहीं कह सकते। नहीं, ऑफ स्क्रीन तो तो पूरे हमारे वाले उसमें कुछ ऐसे रशियन का कुछ तो जोक आया था, तो फिर कपिल बोलता है कि आप बेकार लोग हो तुम लोग, मतलब समझ तो उसको हाँ। भी आ गया था। हाँ। तो लेकिन हाँ, तो उसने ऐसे बोला, बट थोड़ा थोड़ा चलता है, बहुत हल्का हल्का। तो मतलब वो इंटरेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ। हाँ, इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस राउंड जो होते हैं ऑडियंस वो का। प्रॉपर वो बंदे सेट नहीं होते, वो नहीं नहीं, तो सीन क्या होता है, वो स्टार्टिंग में उन्होंने पहले हमसे पूछा, हमारे ग्रुप वालों से पूछा कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि हम सारे थोड़े सुंदर पूछ से लेती। लगे थे। भाई फट गई थी, डर गई थी मैं बहुत ज्यादा। यार, हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं मैंने पता। तो बहुत पहले सोचा था कि कभी जाऊंगा ना तो मैं बोल दूंगा मेरा बर्थडे है। नहीं, झूठ बोल कुछ रहे नहीं हैं। होता, कुछ नहीं होता। मैं पीछे बोलो झूठ बोल रहा है। केक काटते। ले जाते कि उन्होंने फिर लोगों को सिलेक्ट करा कि हाँ आप पूछेंगे ये क्वेश्चन, आप पूछेंगे, आप पूछेंगे, आप पूछेंगे। उनसे भी वो नहीं जो उनको पूछना है, उनको भी क्वेश्चन दिया कि आप ये पूछेंगे। अच्छा। फिर उनको क्यू दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 अब ऐसे होंगे। मतलब ये पूरा सेट होता है। हाँ, पूरी स्क्रिप्टेड होती है, बट हाँ कॉमेडी थोड़ी फनी होती है, तो पता भी नहीं चलता स्क्रिप्टेड है कि। लेकिन ये चीज़ जो दिखाते हैं उसके अंदर की, जैसे कोई बंदा बिल्कुल ही अलग ही बन के आ जाता है, देखा वो है? बन के आता है, वो फिर उसको scripted चूज होता है। किया जाता अच्छा, है। अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं, अच्छा, अच्छा। तो हाँ, एक मैं बादशाह वाले उसमें भी गई थी, बादशाह, करण औजला, डिवाइन। हाँ डिवाइन, मैं उसमें भी गई थी तीनों में। तो उसमें मैंने बैक स्टेज भी थोड़ा देखा था इधर उधर, एक फ्रेंड। तो हुआ क्या था, जिस फर्स्ट वाले में मैं जब सानिया हाँ। मिर्जा वाले में गई थी ना, तो जब वो लोग बाहर आए, सब लोग खत्म हो गया था पूरा पैकअप, तो उधर के क्रू वाले मेंबर्स भी बाहर आए। अब मैंने कहा थोड़ा सा फायदा उठाया जाए, तो मेरे दोस्त लोग तो सब ऐसे ही सुट्टा उट्टा मारने चले गए, मेरा कुछ काम नहीं है गाइस। झूठ बोल सकती है, क्या पता। ठीक है, तो मेरा कुछ काम नहीं है। तो बंदा खड़ा हुआ था क्रू वाला एक, तो मैं उसके पास जाके मैंने कहा हाय सर करके बात की मैंने, तो स्टार्टिंग में हाय सर क्या सीन होता है इसका एंट्री का, मेरे को अपने पेरेंट्स को एक्चुअली में लेके जाना था, मम्मी पापा को जाना था मेरे। मैंने कहा क्या एंट्री का सीन होता है, मेरे मम्मी पापा को जाना, तो कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज करे और मैंने उससे बात करी। पहले तो चेंज होती रही डेट, कोई मिल नहीं रहा था उनको अपेरेंटली अच्छा अच्छा। करने के लिए, आपको भी समझ आ रहा होगा। गोल्ड इंडस्ट्री गाइस। जैसे अभी हमारी डेट चेंज होती रहती है। तो कोई मिल नहीं रहा था उनको करने के लिए, तो डेट चेंज होती गई। फिर मेरे पापा बाहर चले गए थे अब्रॉड, और मेरी मम्मी थी तो अकेले आ नहीं रही थी वो, तो फिर नहीं आ पाए। तो उसके बाद मैं अकेले गई थी, मैंने उसको पूछा कि कुछ कैसे बैक स्टेज क्रू में कुछ ऐसे दिखवा दो मुझे, क्या होता है कैमरा वगैरह। तो मैं गई, उसने हेल्प करी, ऐसे दिखाया, फिर उसके बाद मैं जाके ऑडियंस में भी बैठ गई थी थोड़ी देर। तो मैं जाके बैठी, और फिर उसके बाद करण औजला, डिवाइन वगैरह आए, घूमे फिरे वो लोग, बातें की, उन्होंने गाना गाया बादशाह की नहीं वो आ रही है कुछ तो मूवी या एल्बम, आई डोंट नो, तो उसने वहाँ पे ऑब्वियसली लॉन्च। तो भाई जैसे एवं अब विस्लिंग वुड में है, तो इसलिए एवं भाई ये बताओ, एवं ब्रो ये बताओ, अब ना देखो हम फिल्टर लगते नहीं है, तो भाई जब भाई था तो भाई है। यही है, मैं भाई थी, भाई थी अपने से। तो भाई मतलब ये बताओ कि जैसे अब आप विस्लिंग वुड गए तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, जैसे स्टार्टिंग में नई दुनिया, नई लोगों ने किस तरह से देखा आपको, किस नजरिए से देखा, किस नजरिए से? वो एक फनी स्टोरी है। मैं जब गई थी ना, तो मैंने बाहर यहीं पे थोड़े ब्लू करा दिए थे, मेरे को फंकी चाहिए था थोड़ा, तो मेरे को ऐसे अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी थी, होता है ना थोड़ा सा मूड ब्रेकडाउन, तो कलर तो मैंने करा लिया था ब्लू कलर एंड वायलेट मिक्स कराया था। तो मेरे बर्थडे के टाइम आए थे, तू भी तो आया, तूने देखा था उसी दिन मैं रीटच करवाया था, और अगले दिन मैं बॉम्बे जा रही थी।
सदमा का भी मैं क्यों नहीं आया? मैं नहीं आ पाया था, मैं नहीं आया, मुझे आपने बुलाया। तो मैंने सबको बुलाया था, कोई नहीं आया। कवर Guys, कर सुन रही है, लो। कवर कर रही है बेइज्जती। मैंने बुलाया था ना, बहुत लोगों को बुलाया था। मैंने सबको बुलाया मेरे था, को नहीं बुलाया था। मैंने आपको सारे भैयाओं को बुलाया था अपने। प्लीज गाइस, मेरे को बुरा सिर्फ 2 ही मत भैया काम के थे जो गए थे। ये तो खाने चक्कर में गया था। एग्जैक्टली। अबे नहीं कंटिन्यू टॉपिक पे आते भटक रहे अरे हाँ हैं। shit, तो हाँ अगले दिन मेरे को बॉम्बे जाना था, तो मैंने इससे पहले रीटच करवाया था हेयर। तो मैं गई था अगले दिन, मैंने कॉलेज वगैरह में हमको वो करा, शिट क्या होता है ज्वाइन कर लिया कॉलेज। हाँ ज्वाइन कर लिया, बीच स्टार्टिंग में कुछ तो होता है वो करा। अरे वो जो यहाँ भी होता है Convocation। कौन नहीं एंड में चला गया, वाइस वर्सा। क्या होता है? अरे वो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 7 करोड़ ओरिएंटेशन गाइस। 7 करोड़ ओरिएंटेशन गाइस। ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन वगैरह हुई। उसके बाद ना क्या नया नया कॉलेज में आते थे। ओ हमारे कॉलेज के बाहर, हमारा कॉलेज ना थोड़ा उसमें फॉरेस्ट में, हाँ। तो हमें 7-8 के बाद बाहर अकेले निकलने ही नहीं देते, क्योंकि वहाँ चीतास वगैरह बहुत नॉर्मल है। चीता ही कहते हैं भाई ये। शेर। तो भाई तो चीता वगैरह वहाँ बहुत नॉर्मल है, तो निकलने, फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, तो निकलने नहीं देते। तो हम मैं पहले दिन थोड़ा 6-7 बजे तक रुकी कॉलेज में, क्योंकि मुझे मन नहीं था घर जाने का, क्या करूँ। तो मैं रुकी, मेरा फ्रेंड था अयान, हम फर्स्ट डे से फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंडशिप एक वही है, थोड़ा सच्चा इंसान। तो हाँ। धीरे धीरे जो लाइन जा रही है ना यही तो हम चाहते मुस्लिम हैं। गुट की तरफ, वो अच्छे लोग समझ रहे होंगे। तो हाँ तो मैं गई, तो उधर क्या मेरे बाल देख के, अब मुझे आइडिया नहीं था कि कलर जो ये मेरे बालों में है यार, ब्लू पिंक ये सब हाँ। कलर्स जितने भी हैं, ये थोड़े लेस्बियन साइड को वो दिखाते LGBT हैं। वाली तरफ चले जाते मुझे हैं। आइडिया नहीं था भाई, क्योंकि दिल्ली में बहुत नॉर्मल है ये सब। हम्म। तो अब मैं उधर गई, अब मेरे को 2 लोगों ने आके पूछा आर यू लेस्बियन, मैंने कहा नो आई एम स्ट्रेट। ओके ठीक है, मैंने कहा हाँ। तो भाई वो इतना ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन हो गया था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को ऑब्जर्व करा अपने पास में, जिसके भी ऐसे उल्टे सीधे उल से कलर के बाल थे, उनको वो अपने आप को LGBTQ कम्युनिटी में रिप्रेजेंट करते थे। तो आई वाज लाइक, तो सबसे पहले आपने अपने बाल चेंज कराए। तो या एज यू कैन सी मैंने चेंज करा दिए। तो हाँ तो ये था, बट फिर मेरे को थोड़ा टाइम बाद आदत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा नॉर्मल था ये कल्चर, और अभी होने भी लग गया हाँ। आई गेस दिल्ली में भी। कुलदीप भी निकला। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं यार, ऐसे बात नहीं, अच्छे दोस्त हैं मेरे काफी। हाँ है तो मेरे भी, लेकिन वो अच्छे नहीं है। मेरे वाले बहुत अच्छे हैं, इनको मैं जानता हूँ। इसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। चलो भाई बढ़िया, खत्म कर दो, इससे पहले कुछ खत्म हो जाए, सब मैंने खत्म हो भाई, जाए, मैंने- हम पॉडकास्ट लाइक बना देते हैं। शेयर सब्सक्राइब शेयर। शेयर कर देना गाइस। बस इतना ही था, ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो भाई ये थी हमारे साथ ईवम, और बाकी कोई क्वेश्चन ये था वगैरह ईवम आएंगे तो experience। ईवम हमारे साथ बिल्कुल आ सकती है फिर से। जैसे मैंने बताया हम टोटके में बहुत अच्छे हैं, 2 बाल हमने ईवम के ले लिए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है तो ईवम वापस तैयार है आपके सामने आने के लिए। कमेंट ठीक है सेक्शन भाई। में आप बताएं, मैं Comment वहीं पे रिप्लाई दे दूंगी। तो जैसे कि अभी फिर ये रिप्लाई खुद दे देगी, तो हमें जरूरत नहीं है रिप्लाई देने की। ओ अरे हाँ शिट, मैं सेलिब्रिटी ओए। चलो भाई यही सब था। चलो ठीक है, खत्म करते हुए ना, बंद कर। हाँ तो इवन तुझे क्वेश्चन बताए थे इसने, तू कहाँ पढ़ती है? जमुना पार। ये वैसे उल्टा लगा देना तुम लोगों ने, सीधा लगाना पड़ा दिमाग चला के, ये अंदर लगता है। अबे माइक दिखा था यार, ये हाँ। चाचा ये बात। ये हाँ ये चलता है बाहर, इसने भी उल्टा लगाया, ये विस्लिंग मूड में है। ओ यहाँ पे वो लग रहा है। नहीं वो दिखता नहीं है। अरे ये बेइज्जती कवर कर रहा है, नीचे होगा, देखिए कैसा लग रहा है। सही करना उसे। हमारा मेन काम BTS का ही है, हम ये सब ज़्यादा डालते हैं। डाला अब तक एक भी नहीं है, वो अलग बात है। तेरा नंबर कहाँ गया ये रहा? नींद आ रही है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन देखे जा रहे हैं गाइस। कुछ नहीं हाँ आता। तू अपने पास रखियो हैं? अबे मेरे बहन के लोड़े वो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अच्छा। लगे इसको वाइब नहीं मिलेगी ना फिर। हाँ। ये सोच में बात जो भी तू बोले ना। तो यू गाइस ये सब नहीं करेंगे हम, टेंशन मत ले। शांत हो जा यार, बड़ा हार्ड है यार यूट्यूब चलाना। कैमरे से बात करनी पड़ती है। वो ये तो देखियो, हम मेन किस में है? ये वाला। इसमें। तू तो किसी में मेन नहीं है, मेन तो तीनों कैमरे में है।
ठीक है, ये नहीं भी नहीं पीना खाता, चीकू मुझे लगा शेक कुछ भाई। वो चीकू शेक यहाँ क्या भाई ये कौन सी चिकन नई हुआ, चीज मिल चिकन रही हुआ। है चीकू शेक। तो भाई आज की बातचीत और कैसे बात कर रहा हूँ जेब में फोन रखते हुए। पहले साढ़े तू स्टार्ट करेगा आज। कल तो ना व्हाट्स इन माय बैग भी पूछ लेना, ठीक है? अच्छा करण जोहर का है ना, कॉफी विद करण, व्हाट्स इन योर बैग। हाँ तो एवं आप अपने बारे में बता दो, हम बैठे हैं। और इंडिया सॉरी नहीं और क्या थे खास कपिल शर्मा था, और क्या कर सकते हैं? हम मुझे घर जाना है।